Good evening, my students. Welcome to my class, Mount Narwaleji. Today in this class, I will discuss to you on topic different articles. कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, बड़े ही संक्षेप में एक रूल में मैंने बता दिया था कि कहाँ कहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। आज उसी रूल को हम थोड़ा सा एक्सपांड करते हुए, थोड़ा सा विस्तार करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग, कहाँ कहाँ डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, इसलिए इसको हम आज व्हाइट बोर्ड पे ना बता करके ओरली आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ताकि आप इसके कंसेप्ट को आसानी से समझें। कोई आवश्यकता नहीं थी आज की क्लास के लिए बोर्ड की, मैं समझा देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करें। रूल नंबर फर्स्ट है कि शरीर के अंगों के नाम के पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स अंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी शरीर के भाग हो गए या अंगों के नाम हो गए, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे रेखा काउट, हर सिस्टर, बाई द आर्म। आर्म का मतलब हो गया बाह। रेखा ने अपनी बहन को उसकी बाह की सहायता से, उसकी भुजा की सहायता से, तो नेम ऑफ द ऑर्गन या पार्ट्स ऑफ द बॉडी वी यूज टू द आर्टिकल। शरीर के विभिन्न अंगों के नाम के पहले, ऑर्गन के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। The eyes, the mouth, the lungs, the heart, the brain। दूसरा है किसी भी आविष्कार के नाम के पहले। आविष्कार मीन्स इन्वेंशन। देखिए दो चीज होता है, एक डिस्कवर होता है, एक इन्वेंशन। जो चीजें दुनिया में अवेलेबल हो उसे जब खोजी जाती है तो उसे हम डिस्कवर का प्रयोग करते हैं, उसे हम डिस्कवर के रूप में जानते हैं। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। अमेरिका और भारत इस दुनिया में अवेलेबल थी, उसे खोजा गया। जो चीज दुनिया में है उसे ढूंढ निकालना, वो आपका डिस्कवर करना। इन्वेंशन क्या हुआ? एक नए सिरे से किसी चीज का आविष्कार करना। जैसे रेडियो का आविष्कार डिस्कवर नहीं कहलाएगा, इन्वेंशन कहलाएगा। तो नेम ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द हेलीकॉप्टर, द रेडियो, द टेलीविजन, द एलिवेटर, जितने भी इन्वेंशन हैं उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। हु इन्वेंटेड डॉट डॉट टीवी, यहाँ पे क्या भरेंगे? तो यहाँ पे द भरेंगे, क्योंकि टीवी क्या है? नेम ऑफ इन्वेंशन। तो इन्वेंशन के नाम के पहले हम द का प्रयोग। पहला रूल मैंने बताया था, नेम ऑफ ऑर्गन, पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले द का प्रयोग। तीसरा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र। जो भी बजाने वाले यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द तबला हो गया, द गिटार हो गया, द हारमोनियम हो गया, द पियानो हो गया, द फ्लूट हो गया। ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज टू द। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले हम द का प्रयोग। ये रूल नंबर 3। उसके बाद कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है
तो वहां भी हम द का प्रयोग क्या है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग एज ए प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है तो वहां पे द का प्रयोग। जैसे यंग, यंग का मतलब क्या हो गया, जवान। तो जब हम द यंग लगा देते हैं, यंग के पहले द लगा देते हैं, द यंग, तो इसका मतलब हो गया पूरे युवा पीढ़ी। पुअर, पुअर क्या है, पुअर इज एन एडजेक्टिव, बट व्हेन वी अप्लाई द बिफोर एडजेक्टिव द पुअर, जब पुअर के पहले हम द लगा देते हैं तो इट डिनोट्स होल कास्ट, होल कम्युनिटी, तो वो पूरे जाति का बोलता है। तो किसी एडजेक्टिव के पूर्व द का प्रयोग लगा देने से पूरे जाति का बोलते हैं। तो उस स्थिति में भी हम द का प्रयोग, जैसे द यंग, द पुअर, द बेगर, द एजुकेटेड, द ब्लाइंड, इन सब के पहले हम द का प्रयोग। दूसरा कहते हैं, नेक्स्ट रूल है कि जब किसी व्यक्ति से समान गुण, जब किसी व्यक्ति से समान गुण अथवा स्वभाव वाले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है तो वहां भी द का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है, एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति के स्वभाव या गुण के साथ जब हम तुलना करते हैं तो वहां पे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज डॉट डॉट शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इन दिस सेंटेंस द कंपैरिजन कालिदास एज शेक्सपियर, इस वाक्य में हम कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर रहे हैं कि शेक्सपियर जो कि इंग्लैंड के ड्रामेटिस्ट थे, वही स्थान भारत में कालिदास का है। तो जब किसी व्यक्ति के किसी खास स्वभाव का तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के खास गुण से किया जाता है तो वहां पे भी हम द का प्रयोग करते हैं। इसलिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर बढ़ने के लिए रहे, फिल इन द ब्लैंक्स रहे, कालिदास इज डॉट डॉट शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वहां पे हम द का प्रयोग। कारण क्या है कि एक व्यक्ति के स्वभाव का तुलना हम दूसरे व्यक्ति के स्वभाव के साथ, तो इस स्थिति में भी द का प्रयोग। उसके बाद कहते हैं कि द का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ क्या है, ये सभी ऑर्डिनल हैं। मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया होगा कि ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डिनल। जो ऑर्डर का बोध कराते हैं, जो क्रम का बोध कराते हैं, उसे हम ऑर्डिनल कहते हैं, और जो काउंटिंग का बोध कराते हैं उसे हम ऑर्डिनल कहते हैं। काउंटिंग मीन्स जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, तो ये सब ऑर्डिनल हो गए। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी आपके ऑर्डिनल हो गए। तो ऑर्डिनल हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट हो गए, लास्ट हो गए। इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। बस ध्यान यह रखा जाता है कि इनके बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग। अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होगा तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट के पहले, लास्ट के पहले, किसी ऑर्डिनल के पहले हम द का प्रयोग उसी विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं जब उसके बाद आने वाले नाउन जो हैं वो काउंटेबल नाउन नहीं होंगे तो हम द का प्रयोग। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट विनर। विनर देखिए लास्ट में लगा हुआ है
और विनर लगा होता है। विनर जो है वो आपका सिंगुलर काउंटेबल है। सो वी यूज टू द बिफोर लास्ट, इसलिए हम लास्ट के पहले द का प्रयोग। तो इस रूल को फिर से ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। लास्ट हो, बिफोर हो, नेक्स्ट हो या कोई ऑर्डिनल हो जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हो, उनके पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके बाद आने वाले जो नाउन हो वो काउंटेबल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में आप रखें। कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन है, इंग्लिश है, तो इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जैसे आई वांट सी यू नेक्स्ट मंथ, आई वांट सी यू नेक्स्ट मंथ, देखिए नेम ऑफ द डे है, इसलिए हम द का प्रयोग यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट के पहले द का प्रयोग नहीं। तो यहाँ पे कारण कुछ दूसरा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट का प्रयोग, नेक्स्ट के बाद द का प्रयोग या नेक्स्ट के ठीक बाद या ठीक पहले द का प्रयोग। कंडीशन कुछ अलग है। उसी प्रकार है he went to his village, he went to his village last Friday, ये भी अपवाद है, लास्ट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करें। तो कंडीशंस यही हैं, काउंटेबल नाउन रहेंगे तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, सॉरी काउंटेबल नाउन रहेंगे तो द का प्रयोग होगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। विशेष कंडीशंस हैं, नेम ऑफ द डे है, नेम ऑफ द मंथ है, तो वहां पे द का प्रयोग से हम बचते हैं, उसका प्रयोग हम नहीं। अगला रूल है रिलीजियस कम्युनिटी, अर्थात धार्मिक समुदायों के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। वी यूज टू द बिफोर रिलीजियस कम्युनिटीज, जो भी आपके धार्मिक समुदाय हैं उनके नाम के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका द हिंदू हो गया, द मुस्लिम हो गया, द सिख हो गया, द क्रिश्चियन हो गया, द बौद्ध हो गया, द जैन हो गया, जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है। उसी प्रकार जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सैन्य बल, उनके नाम के पूर्व भी द का प्रयोग करेंगे। द आर्मी है, द इंडियन एयरफोर्स है, द कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड का मतलब होता है तट रक्षक, जो समुद्र तट की रक्षा करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज के नाम के पहले आपने किया, द इंडियन एयरफोर्स, द आर्मी, द कोस्ट गार्ड, ये सब के नाम के पहले द का प्रयोग। अगले रूल हैं कानून लागू करने वाले। जो कानून लागू करने वाले होते हैं, जो नियम बनाने वाले होते हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डायरेक्टर हो गए, द प्रेसिडेंट हो गए, द चेयरपर्सन हो गए, द चेयरमैन हो गए, इन सब के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जो कानून बनाते हैं, द पायनियर हो गए, पायनियर का मतलब होता है जो किसी संस्था को पहली बार चलाता है या जो फाउंडर होता है। तो जो कानून बनाने वाले हैं उनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल बता चुका हूँ, डायरेक्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, पायनियर हो गए, एमपी हो गए, इन सब के पहले का प्रयोग करें। उसके बाद है धार्मिक ग्रंथ के पूर्व, नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, इपिक्स, इपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य, बड़े बड़े महाकाव्य हो गए, धार्मिक पुस्तक हो गए, उनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। दी महाभारता हो गया, दी रामायणा हो गया, द गीता हो गया, द कुरान हो गया। कुरान का स्पेलिंग के यू से स्टार्ट ना कर करके क्यू यू से स्टार्ट कर,
कुछ किताबों में केयू लिखा हुआ है, कुछ किताबों में क्यू, लेकिन कुरान का सही है स्पेलिंग जो होता है वो क्यू से। तो द कुरान, द महाभारता, द गीता, द रामचरितमानस, इट इज नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स दे यूज टू द। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं। आगे हैं राजनीतिक दलों के नाम, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी राजनीतिक दल हैं उनके नाम के पूर्व भी हम द का प्रयोग करते हैं। द बीजेपी हो गए, द कांग्रेस हो गए, द राजद हो गए, द जनता पार्टी हो गई, जितने भी पार्टीज हो गए जो पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पूर्व हम द का प्रयोग करें। इन चीजों को देखते हैं कि कहां कहां पे द का प्रयोग करें। उसी प्रकार नदियों एवं नहरों के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। कल भी मैंने इसकी चर्चा किया था, आज मैं उसी चर्चा को विस्तार से कर रहा हूं। जितने भी नदी हैं आपके, उनके नाम के पूर्व द का प्रयोग होता है। दी गंगा है, दी सरयू है, दी ताप्ती है, दी ब्रह्मपुत्र है, इन सभी के पहले द का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन वो नदी जो काफी संकरी है, छोटी है, उनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, बचते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल मैंने बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड माउंटेन्स। सिंगुलर माउंटेन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन चेन ऑफ माउंटेन्स रहेगा, कोरल माउंटेन्स रहेंगे, तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे, जिससे द हिमालय हो। तो उसी प्रकार नदियों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होता है। दी गंगा, दी ब्रह्मपुत्र। लेकिन जो छोटा सा संकीर्ण नदी हो, एक घाटी टाइप का हो, एक खोखर टाइप का हो, एक पॉन्ड टाइप का हो, तो वहां पे द का प्रयोग करने से उसी प्रकार है समुद्र तथा महासमुद्र के नाम के, नेम ऑफ सी एंड नेम ऑफ ओशियन। सी का मतलब हो गया आपका समुद्र और ओशियन का मतलब हो गया महासमुद्र। तो समुद्र और महासमुद्रों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द अरबियन सी, द पैसिफिक प्रशांत महासागर, इन सब के पहले हम द का प्रयोग। द रेड सी, लाल सागर हो गया। नेम ऑफ कैनल्स, नहरों के नाम के, जो नहर होते हैं उसके नाम के पूर्व भी हम द का प्रयोग करें, जैसे स्वेज कैनल्स, स्वेज नहर, इन सब के पहले हम द का प्रयोग। तो आज की क्लास की में ये चर्चाएं चल रही है कि कहां कहां पे हम द का प्रयोग करते हैं और कहां कहां पे हम द का प्रयोग नहीं। नेक्स्ट है रूल, जो वस्तु दुनिया में अकेला, यूनिक हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, वहां पे द का प्रयोग करें। अनोखी हो, अकेली हो, अद्वितीय हो, वे सारी वस्तुएं जो इनसे बिलोंग करती है, वहां पे द का प्रयोग। जैसे द अर्थ हो गया, द सन हो गया, द मून हो गया, इन सब के पहले हम द का प्रयोग। उसी प्रकार अन्य भी जगह हैं जहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। सरकारी शाखाओं, गवर्नमेंट ब्रांचेस, उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द रेलवे, द मिनिस्ट्रियल, तो जितने भी सरकारी शाखाएं हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेज हैं,
उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द स्कूटिव, द जुडिशियरी। स्कूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जहां आपके कानून बनते हैं, न्यायपालिका, तो उसके पहले द लगाएंगे। न्यायपालिका एक कार्यपालिका जहां पे नियम कानून का ड्राफ्टिंग होता है, स्कूटिव होता है। जुडिशियरी जहां पे आपके नियम कानून बनते हैं, न्यायपालिका, उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। बिकॉज दोज आर बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ब्रांचेस, क्योंकि ये सभी जो हैं वो सरकारी कार्यालय, वहां के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। एम्पायर साम्राज्य के नाम, नेम ऑफ एम्पायर, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रोमन एम्पायर, कल मैंने बताया था, रोमन साम्राज्य। नेम ऑफ डायनेस्टी, वंशज के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश का नाम आपने सुना होगा, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार नेम ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, कोई खास समय में होने वाले जो ऐतिहासिक अवधि है, ऐतिहासिक जो घटनाएं घटी हैं, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सिपाही म्यूटिनी, फ्रांसीसी क्रांति का नाम आपने सुना होगा, सिपाही विद्रोह का नाम आपने सुना होगा, जालियांवाला बाग का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब सारे ऐतिहासिक घटनाएं, तो ऐतिहासिक घटनाएं के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पूर्व भी हम द का प्रयोग। साथ ही साथ हिस्टोरिकल प्लेस, नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस बी यूज टू द, हिस्टोरिकल प्लेस के पहले भी द का प्रयोग होता है। जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आपका रेड फोर्ट हो, लाल किला हो, उसके पहले द लगाना। दी बाबरी मस्जिद, उसके पहले द लगाना पड़ेगा। कुतुब मीनार हो गया, उसके पहले द लगाना। तो जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ताजमहल भी हो गया, अनोखी भी है, साथ ही साथ दुनिया के साथ आश्चर्य भी है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। दीवार ऑफ चाइना, चीन की दीवार हो गई। तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिक थिंग्स, गवर्नमेंट ब्रांचेस, नेम ऑफ डायनेस्टी, इन सब के पहले नेम ऑफ एम्पायर, नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेस, इन सब के पहले हम द का प्रयोग ध्यान रखें। उसी प्रकार कमिटी हो गया, आपका क्लब हो गया, फाउंडेशन हो गया, नेम ऑफ एरोप्लेन हो गया, नेम ऑफ शिप हो गया, नेम ऑफ ट्रेन हो गया, नेम ऑफ नेशनलिटी वर्ड्स हो गया, इन सब के पहले हम द का प्रयोग। जैसे क्लब की बात करें तो द रोटरी क्लब, नेम ऑफ क्लब है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करें। दूसरा है फाउंडेशन, जो फाउंडेशन नींव है, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जो संस्था है, जैसे द यूएनओ, द यूनेस्को, द यूनिसेफ, इन सब के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, फाउंडेशन। उसी प्रकार नेम ऑफ शिप, जहाज के नाम जो है, समुद्री जहाज जैसे विक्रांत हो गए, द विक्रांत, दी आईएनएस विक्रांत जिसको बोलते हैं, दी टाइटैनिक हो गए, और भी बहुत सारे जहाज हैं जिनके नाम के पहले द का प्रयोग। उसी प्रकार नेम ऑफ एरोप्लेन है, हवाई जहाज हैं, उनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन एयरलाइंस हो गए, द एयर इंडिया हो गया, द किंगफिशर हो गया, बहुत सारे हैं।
तो नेम ऑफ शिप्स, नेम ऑफ एरोप्लेन्स, नेम ऑफ कमिटी, नेम ऑफ क्लब, इन सब के पहले भी द का प्रयोग। ट्रेन्स के नाम, नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे दी राजधानी एक्सप्रेस, दी शताब्दी एक्सप्रेस, द हेमगिरी एक्सप्रेस, दी अर्चना एक्सप्रेस। तो नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ शिप, नेम ऑफ एरोप्लेन्स, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे है नेम ऑफ नेशनलिटी वर्ड्स। राष्ट्रता का बिलोंग करने वाले शब्द के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे दी वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल, नेशनलिटी को बिलोंग करता है, इसलिए उसके पहले हम द का प्रयोग। दी वंदे मातरम, दी जन गण हो गया, दी नेशनल फ्लैग हो गया। तो इन सब के पहले भी हम द का प्रयोग। उसके अलावा और भी बहुत सारे चीज हैं जहां पे कॉमन ईयर के रूप में आपको बताया जाएगा कि किन परिस्थितियों में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग करते हैं अगर, तो वे अपने साथ क्या रखते हैं, किस स्थिति में, किस फ्रेजेस में ये आते हैं, किस फ्रेजेस में और नहीं आते हैं, इन सब को हम बारीकी से सीखेंगे। आज की चर्चा बस द पे थी और मोटा मोटी द पे चर्चा कर दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार ध्यान से पुनः सुन कर करके आप अपने टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में वर्णित एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करेंगे और उनसे संबंधित जो क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की चर्चा बस इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा और आगे के इसके नेक्स्ट सीरीज को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए सूर्या को आज के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।